आइए, आप लोगों का गुरुजी VNS में स्वागत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक देखने के बाद जो समझ में ना आए उसको कमेंट्स बॉक्स में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कराने की कोशिश करें। दिया हुआ है क्वेश्चन, हम परसेंटेज का पिछला वीडियो आपको बता चुके हैं, एकदम बेसिक उसमें बताए थे। आज थोड़ा सा उससे टिपिकल दिया हुआ है। देखिए, जैसे दिया हुआ है, यदि A B से 25% अधिक हो तो B A से कितना प्रतिशत कम होगा। क्या दिया है बेटा? यदि A B से 25% अधिक हो तो B A से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए यहां पर A और B का दिया हुआ है, A और B। लड़का एग्जाम हॉल में यह समझ नहीं पाता है कि हम 100 किसको माने, A को माने कि B को माने। इसमें हमारा अपना 10 से 15 सेकेंड गायब खत्म कर देता है सोचने में ही कि हम 100 किसको माने। तो इसका बहुत ही आसान है, जो रहे से को मानते हैं 100, से को 100, से को 100। यहां B से दिया है तो B को मानेंगे 100। देखिए यह आसान बहुत ट्रिक है। B से तो B को 100, 20 को 100 मानेंगे, B से 100, B से 100। ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कभी कभी जो बहुत से आप म्यूजिक गाना गाते हैं उसको छोड़िए, कुछ मैथ्स का भी गाना गाइए, उससे आप लोगों का फायदा होगा, उससे आप लोगों का फायदा होगा परीक्षा हाल में। यदि A B से 25% अधिक हो, A B से 25, यह 100 है तो कह रहा है कि A ज्यादा हो 25%, तो इसको हम कर देते हैं बेटा कितना, 125। ठीक, इतना तो समझ में आ गया कि A मेरा 125 हो गया, B हो गया 100। दोनों का अंतर कितना बेटा आ गया 25। कितना आ गया 25। अगर सिर्फ पूछता कि B A से कितना कम है तो हम सीधे से बता देते कि मेरा 25 कम है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कम पूछ रहा है तो अंतर पहले लिख देते हैं, अंतर को ऊपर लिखते हैं, 25 का अंतर आ गया। कम का पूछ रहा है तो इसका ट्रिक है, कम को पूछ रहा है तो ज्यादा वाला लिखेंगे। 100 और 125 में ज्यादा वाला कौन सा है बेटा, 125 ज्यादा वाला है। 100% लगा लेते हैं। प्रतिशत में पूछ रहा है, 25 पाँचे 125 और 5 दुना के 10 बिसैया में आ गया 20%। क्या हो गया 20%। 125 और 100 का अंतर 25 था तो हमने लिख दिया 25 और बताया कि कम वाला पूछे तो ज्यादा वाले को नीचे लिखते हैं, यदि ज्यादा वाले को पूछे तो हमें कम वाला नीचे लिखना है। यहां पर पूछा था कम तो हमने लिख दिया ज्यादा, ये हो गया। और आ गया 20%। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते हैं, यहां पे 100 का गुणा बस कर देते हैं, फिर लास्ट में उत्तर में ला करके लिख देते हैं प्रतिशत। ये गलत है। 100% का हम गुणा करेंगे, कितने का, 100% का। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत बराबर क्या होता है, 1/100। यह होता है इसमें मतलब 1 बराबर हो जाएगा 100%। तो वही 100% का गुणा किया जाता है, न कि 100 का। ठीक है। अगर मान लीजिए प्रतिशत को हटाना हो तब 1/100 का गुणा करते हैं। ठीक है, यानी कि 100 का भाग देते हैं, प्रतिशत लाने के लिए क्या करेंगे, 100% का गुणा करेंगे। ठीक। अब देखिए दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है, यदि A B से मतलब B 100, A और B में हमने क्या मान लिया, B को 100, B से तो B को 100 मान लिया, B को 100 मान लिया। हमने गाना गा चुका है पिछले वाले सवाल में, 100 हो गया। ठीक है। अब क्या कर रहा है, 20% कम हो, 100 से 20% कम हो तो यह हो जाएगा 80। हो जाएगा ना बेटा, यह हो जाएगा 80। ठीक है। अब यह हो गया 80। अब उसके बाद क्या करते हैं, देखिए यहां पे 80 हो गया तो दोनों का अंतर कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए यहां पे जब 20 का अंतर आ गया आपका,
तो हमने बताया कि अंतर को पहले लिखने के लिए तो 20 लिख दिया अंतर को। अब पूछ रहा है बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अधिक वाले के लिए हम बता चुके हैं कम वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? कम वाला। तो कम कौन सा है? 80 है कि 100 है? 80 है। तो यहां पर लिख दिए 80 गुणते 100%। अब 20 चौका 80 और 4 25 100, यानी कि आंसर आ गया 25%। क्या आ गया? 25% आ गया। ठीक है, आ गया ना। यहां पे पूछा था बी से। क्या पूछा था बेटा? बी से। तो बी को हमने 100 मान लिया और क्या कहा? ए जो है 20% कम है तो यह 100 है तो यह 80 हो गया। तो अंतर दोनों का आ गया 20। अब लिख लिए अंतर अपान। अधिक वाला पूछ रहा है तो कम वाला नीचे लिखेंगे। तो कम मेरा जो है 80 है तो 80 लिख दिया, मल्टीप्लाई 100% का कर दिया, उसको सॉल्व किया, आ गया 25%। देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछता है, ऐसे ही सवाल को, यदि राम श्याम से 25%, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। तो ऐसे निकालेंगे। यहां पर पूछता है क्या? राम सीता से 20%, राम की आय सीता की आय से 20% कम हो तो सीता की आयु राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो ऐसे ही उसको सवाल को जो है घुमा फिरा करके पूछते हैं। देखिए ए व बी सी से क्रमशः 20% व 50% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं ए बी, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। यह हो गया बी मेरा, यह हो गया सी। यहां पूछ रहा है सी से। क्या पूछ रहा है? सी से। तो सी को क्या मानेंगे? 100। सी से तो सी को मान लिए 100। और क्या कह रहा है कि क्रमशः ए व बी, ए 20% अधिक है तो 100 से 20% अधिक होगा ए, तो मेरा हो जाएगा 120। और बी की बात कह रहा है, बी 50% अधिक है तो यह हो गया 150। फिर क्या कह रहा है यहां पर बेटा? बी ए से कितना अधिक है। पहले देख लीजिए कितना अधिक है। 30 का कितने प्रतिशत अधिक है। बी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है पूछ रहा है। अधिक वाला पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कितने अधिक होगा। तो अधिक के लिए हम कम वाला लिखेंगे। तो यह हो गया 120 गुणते 100%। यह 100 जो है यह मत समझ लीजिएगा कि देखिए कम वाला हमें लिखना था, अधिक पूछ रहा है तो यह मत समझ जाइएगा बेटा कि इसको लिख दें। देखिए जैसे मान लीजिए दो लोगों की बात हो रही हो तो तीसरा आकर के उसमें टपक जाए तो यह बात अच्छी नहीं होती है। यहाँ ए और बी के बीच में बात हो रही है, सी जो है निगलेक्ट है, तो इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 100 है यह नहीं है कि यह 100 वाला हम लिख लिए, यह प्रतिशत वाला लिखे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 चौक का 12, यह हो गया 4 और 4 25 100, यानी कि आ गया 25%। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले 100 लिख देते हैं, लास्ट में आंसर में प्रतिशत लगा देते हैं। यह गलत बात है। 100% ही लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो 100% लिखेंगे। तो मेरा आंसर आ गया क्या? बी ए से कितने प्रतिशत अधिक था? तो 25% अधिक था। ठीक, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बेटा इसको जो है बिना लगाए ही हम बता देते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि उसके लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका क्षेत्रफल भी जो है 25% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बेटा? 25%। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि सर जी कह दिए 25% बढ़ गया, 25% बढ़ गया, कैसे बढ़ गया? आइए बताते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, ठीक है,
यदि इसकी लंबाई जो है, आयत की लंबाई पहले थी 100, ठीक है, और 25% बढ़ा दिए तो हो गई 125 हो गई, ठीक। और इसकी चौड़ाई थी, मान लेते हैं 50, चौड़ाई में कुछ नहीं करना था, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल बिना 25% बढ़े हुए इसका क्षेत्रफल आ गया, कितना आ गया बेटा, 100 गुणते 50 बराबर हो गया 5000, ठीक है। इसकी जो भी यूनिट आएगी वर्ग यूनिट आएगी। और 125 अगर क्षेत्रफल अगर बढ़ा हुआ वृद्धि कर देते हैं 125 का, तब देखिए कितना होता है बेटा, 125 गुणते 50, 125 गुणते 50, यह हो गया 0, 5 × 5 = 25 और 5 × 10 = 12, 5 × 6250, कितना हो गया, 6250, ठीक है। अब इसमें अंतर कितना आ गया, 1250 का, ठीक है। 5000 पहले था क्षेत्रफल, बढ़ करके हो गया 6250 हो गया। अंतर कितना आ गया बेटा, 1250, कितना अंतर आ गया, 1250 का आ गया। तो हम क्या बताएं आप लोगों को, अंतर 1250 बटे 5000 गुणते 100%, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 दूना के 10 और 5 × 5 = 25, यानी कि आ गया 25%। प्रत्यय उतार दिए, यही बताए थे ना। ऐसे सवालों को परीक्षा हाल में आप लोग बिना लगाए आंख मूंद करके कह दीजिए कि यदि लंबाई में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल भी 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल भी 25% बढ़ जाएगा। 30% अगर बढ़ा दिया जाए तो 30% क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ठीक है। जितना वो कहे वृद्धि की बात उतना वृद्धि हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल कम करने की बात करें तो उतना परसेंटेज मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल मेरा जो है यथावत रहे। यह सवाल बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, क्या है कि आयत की लंबाई जो है 20% बढ़ा दी जाती है, तो कह रहा है उसकी चौड़ाई कितना प्रतिशत घटा दी जाए कि उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए यह क्वेश्चन जो है हम पहले बता चुके हैं, पिछला जो है 20% की वृद्धि कर दी जाती है यदि लंबाई में, तो उसके चौड़ाई में भी, उसके क्षेत्रफल में भी कितने की वृद्धि हो जाएगी, 20% की हो जाएगी ना। देखिए यदि मान लीजिए चौड़ा इसका जो है 100% है, 20% की वृद्धि की बात कर रहा है, यानी कि 120%, कितना, 100 से 120%। तो फिर कह रहा है कि कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि जो है उसके क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव न पड़े। तो इसका अंतर आ गया 20 का, इसका अंतर आ गया, सॉरी कितना का आ गया, 20 का। आपको बताएं कि अंतर जो है 20 का अपान 120 से फिर लाना है कितना, 100 पे लाना है। कितना लाना है बेटा, 100 पे। कम करना है, क्षेत्रफल बढ़ गया है तो क्षेत्रफल को कम कर दें ताकि उसके चौड़ाई पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यह हो जाएगा 120 से 100%, 20 छका, और यह हो गया 2 3 6, 2 5 10, 50 बटे 3 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। कितना कम करना पड़ेगा बेटा, 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा क्षेत्रफल को, ताकि उसकी जो है, ये क्षेत्रफल को नहीं, चौड़ाई की कमी की जाए। तो यह कह रहा है चौड़ाई जो है 16 सही 2/3% कम कर देना पड़ेगा ताकि उसके जो है क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। आयत की लंबाई 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल जो है यथावत रहे। तो उसका क्षेत्रफल यथावत रखने के लिए हमें जो है उसकी चौड़ाई को 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा बेटा, 16 सही 2/3%। ठीक, आगे का सवाल हम देखते हैं। आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है,
ऐसे सवाल लगाने के लिए हम जानते हैं क्या, P प्लस Q प्लस P Q अपान 100%। यह मान लीजिए हमारा ये फार्मूला हो गया। क्या हो गया बेटा? फार्मूला हो गया। जैसे लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की कमी, लंबाई में 20% की कमी, तो यहां मान लीजिए कर देते हैं -20। चौड़ाई में 30% की वृद्धि, तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 30 प्लस PQ, PQ दिया है तो यहां माइनस है या प्लस है, तो इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। क्या कर देगा बेटा? माइनस कर देगा, तो हो जाएगा 20 × 30 अपान 100। अब देखिए यह हो गया 10 माइनस 10 6 4%। 4% जो है क्या प्रभाव पड़ा, 4% इसका जो है बढ़ गया। क्या हो गया? प्लस का मतलब प्लस में आएगा तो 4% जो है बढ़ जाएगा। अगर यह आंसर माइनस में आता तो यह हो जाता कि 4 जो है प्रतिशत इसका जो है कम हो गया। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा? 4% कम हो जाता है। लेकिन यहां प्लस दिया हुआ है, प्लस का मतलब होता है कि क्षेत्रफल उसका जो है 4% बढ़ गया है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस फार्मूले पर लगाते हैं। जहां वृद्धि की बात आए वहां प्लस, जहां पे कमी की बात आए वहां माइनस करते हैं। फिर यहां प्लस और माइनस का जो है करेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करके 100 का डिवाइड कर देंगे तो यह परसेंटेज फिर लगा देंगे तो यह आ जाएगा प्रतिशत। यहां पर आ गया है 4% की वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा कैसे है। A का 80% बराबर B का 50% है और B बराबर A का X% है, तो X का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? इस क्वेश्चन में X की वैल्यू निकालना है। तो आइए देखिए क्या दिया है। A का 80% बराबर दिया हुआ है B का 50%। ठीक दिया हुआ है। अब इसको A का मीन्स गुणा 80% दिया हुआ है तो बट्टे हो जाएगा 100 बराबर B गुणते 50/100। 50 दूना 100 हो गया। यह इससे कट गया। 2 चौको 8, 2 5 10 आ गया। 4A/5 बराबर B/2 या A/B बराबर क्या हो जाएगा, नीचे चला आएगा 4 दूना के 8 हो गया और यह हो गया ऊपर। हो गया बेटा ना। A और इसको इस तरफ लाए तो बटा में हो गया, B हो गया और इसको ऊपर भेज दिए और यह जो नीचे चला आया तो हो गया 4 दूना के 8 और 5 ऊपर, यानी कि आ गया मेरा A बराबर 5 और B बराबर 8। आ गया ना, A बराबर 5 और B बराबर 8। क्या पूछ रहा है? B बराबर X का B बराबर A का, सॉरी A का X%। तो B की वैल्यू हो गया 8 बराबर 5 का मीन्स गुणा X% का मतलब हो गया बटे 100 हो गया। तो यह हो गया 800/5 बराबर X। X का मान पूछ रहा है। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक 30, यह हो गया X बराबर 160। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक, यही X का मान पूछ रहा था तो X का मान आ गया 160 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि Y का 80% X है तो X का कितना प्रतिशत Y है? ठीक, तो क्वेश्चन से हम लगाते हैं, देखते क्या लिखा है यहां पे बेटा। Y का मीन्स हो गया गुणते 80%, 80/100 बराबर X दिया हुआ है ना। Y का 80% यदि X है तो ठीक बराबर हम X कर दिए, इसको कर दिए इससे 2 चौको 8, 2 5 10, यानी कि आ गया
x बटे वाई बराबर 4/5। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो पूछ रहा है तो x का कितना प्रतिशत y है। x का मान लिए k प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, x का k प्रतिशत, कितना प्रतिशत y है, यही पूछा है ना। x का कितना प्रतिशत y है, तो यहां पर लिख देंगे x की वैल्यू कितना है बेटा, 4 का मीन्स गुणा हो गया, k हो गया, प्रतिशत का मतलब 1/100 हो गया, y की वैल्यू 5 रख देते हैं, तो यह हो जाएगा बेटा 4 25 100, यानी k/25 बराबर आ गया 5, यानी k बराबर 25 5 125। यही मेरा हो गया आंसर। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, पूछ रहा है y है कितना प्रतिशत, 125% जो है y है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी संख्या का 20% 120 है, 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लेते हैं वह संख्या कितना है, माना संख्या बहुत आसान है बेटा, इसको आराम से बस लगाइए। किसी संख्या का 20%, तो यानी कि x का 20% बराबर है कितना, 120 के। ठीक, यही इक्वेशन दिया हुआ है। x का मीन्स होता है गुणते, 20 हो गया, प्रतिशत का मतलब बटे 100 कर दिए, 120 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 120 गुणते 100 बटे 20, यह 0 इस 0 से कट गया, 2 छक्का 12, यानी कि आ गया 600। कितना आ गया, 600 आ गया ना बेटा। अब फिर क्या कह रहा था, उस संख्या का, वह संख्या मेरी कितना आ गई, 600 आ गई। कितना आ गई बेटा, 600। तो कह रहा है संख्या का 120%, यानी 600 का 120% निकालने के लिए कह रहा है, तो 600 गुणते 120 बटे 100, 10 यहां से यह कट गया, 12 6 72, 720। उस संख्या का 120% कितना आ गया, 720 आ गया। कितना आ गया बेटा, 720 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। बहुत आसान है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, जहां पे ना समझ में आए बेटा तुरंत बता दीजिए, हम उसको यही क्लियर कर देंगे आप लोगों का डाउट। ठीक है, अगला देखते हैं। दिया हुआ है राम की मासिक आय 20% बढ़ा दी जाए। जैसे मान लीजिए राम की पहले मासिक आय कुछ रही होगी, उसका 20% बढ़ा दी जाए और कुछ दिनों के बाद 20% क्या कर दिया जाता है बेटा, कम कर दिया जाता है, 20% कम कर दिया जाता है। तो यह पूछ रहा है कि राम की पहले आय कितना थी, राम की आय पहले कितना थी। ऐसे सवालों में हमेशा जो है घाटा होता है, क्या होता है बेटा, हमेशा कमी ही आती है। इसका फार्मूला है -b² बटे 100। इसी फार्मूले पर हम लोग लगाएंगे। जैसे मान लीजिए माइनस हो गया, b 20% बढ़ा दी जाए और फिर क्या किया जा रहा है, 20% घटा दिया जा रहा है, तो b का स्क्वायर अपान 100 तो हो गया -400/100, 2 0 से कट गया, -4 आ गया। -4 यह दर्शाता है बेटा कि कमी हो गई। यह तो मान लीजिए फार्मूला से है। आप लोग कहेंगे सर उस तरह से थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि राम की आय पहले कितना थी, 100 थी, कितना थी, 100, यह हो गई 120, 20% बढ़ा दी जाती है। अब फिर 20% क्या किया वो जाता है बेटा, घटा दिया जाता है। ठीक, तो 20% घटा दिया जाता है, तो 120 का 20% कितना हो जाएगा बेटा, 120 गुणते 20 बटे 100, 2 0 से कट गया, तो 12 दूना 24 आ गया। कितना आ गया, 24। अब 120 में से यदि 24 घटा देंगे तो 96 होगा कि नहीं। तो पहले 100 था,
हो गया 96। कितना हो गया? 96। कितना की कमी आ गई? 4 की कमी आई है ना। यहां से देखिए फार्मूले में भी 4 की कमी आई है यहां पर। आइए लास्ट में हम आप लोगों को बताते हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट जैसे हाई स्कूल में हैं, वो क्या कहते हैं, सर हाई स्कूल में नंबर जो है हम पास किए 600 में से, कितने में से? 600 नंबर में से हमने पा गया है 360 नंबर। कितना नंबर पा गया है? 360 नंबर। सर ये कितना परसेंट हुआ, कैसे निकालें हम? देखिए इसका एकदम सीधा सीधा फंडा है। जैसे यदि मान लीजिए 600 नंबर में 600 नंबर पाते तो आपका 100% हो जाता। कितना हो जाता बेटा? 100%। ठीक है। यदि एक पर यही हो जाता कितना? 100/600। कितना नंबर पाए हैं? 360। यह हो जाएगा 1 2 1 2 6 6 के 36, ये हो गया, कट गया, आ गया 60%। कितना नंबर पा गए बेटा? 60%। 360 नंबर पे 60% हुआ। जितना नंबर आप पाते हैं, इसका मतलब यही ना हुआ, जितना नंबर आप पाते हैं यानी कि 360 नंबर आप पा गए, तो 600 में 600 अगर आप पाते तो 100% हो जाता। तो एक पर निकालिए, फिर कितना पर निकाले हैं? 360 पे। 360 पे आपका 60%। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा इंटर में हो, इंटर में होता है 500 का। कितने का होता है? 500 का होता है पूर्णांक। ठीक है। जैसे मान लीजिए 500 में यदि कोई बच्चा जो है 500 नंबर का टोटल है 280 पा गया। कितना पा गया? 280 पा गया। तो कहेगा सर हम परसेंटेज कैसे निकालें कि हम कितना पाए हैं? यदि मान लीजिए 500 में पूरा पाता तो 100% उसका हो जाता। कितना हो जाता? 100%। इसलिए एक पर कितना हो जाता? 100/500। अब पाया कितना है? 280 अंक पाया है। कितना अंक पाया बेटा? 280 ही अंक पाया है। तो यह हो जाएगा 100 गुणते 280/500। 2 0 से कट गया। यह हो जाएगा 5 5 25, 5 6 30, यानी कि आ गया 56%। कितना नंबर पाए वो? 56%। कितना बेटा? 56%। इसी तरह से निकाल लेते हैं। हाई स्कूल का है तो इस बेसिस पे, इंटर के हैं तो इस तरह से। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहे, आपका धन्यवाद। जहां पे आपको समझ में नहीं आया उसको जो है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, और अपने दोस्तों को जो है शेयर करिए। यदि आपको समझ में आया, दोस्तों से सब्सक्राइब करिए।